हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम नंबर सिस्टम बता रहे थे। नंबर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने बता दी है। इसके पहले भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को मैंने डाला था। ठीक है, मतलब उस सिस्टम से, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, उसको आप पूरा देख सकते हैं। उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां से भी जाकर के आप चैप्टर वाइज टोटल वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। ये है आपका फ्रैक्शन, भिन्न है। ठीक है, इसका दो वीडियो मात्र बनेगा, ये चैप्टर पूरा ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम चाह रहे थे कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो रनिंग टॉपिक है उसी पर वीडियो बनाना, लेकिन बच्चों का कमेंट और रिक्वेस्ट है कि नहीं सर, फुल वीडियो बनाइए, फुल कंसेप्ट के आधार पर, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये काम हो जाए। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये फ्रैक्शन का पहला वीडियो होगा जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा वीडियो होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो जिससे क्वेश्चन रिक्वायर किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट जब तक समझिएगा नहीं, प्रोसेस नहीं जानिएगा सॉल्व करने का, हल करने का, सिंप्लीफाई करने का, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न के बारे में आप जानते होंगे कि भिन्न का सीधा मतलब होता है कि संख्याएं जो बटा में होती है, ठीक है, उसको हम भिन्न कहते हैं, है ना। और जब बटा में होती है तो उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन कहिए या डेसिमल कहिए, बात बराबर है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज हम लिखते हैं, ये 5/9 है सपोज, मान लीजिए, तो ये फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आप लोग जानते होंगे, है ना। अब इस तरह कोई संख्या लिखी जाती है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम ये अंश कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब अगला चीज आइएगा। ठीक है, ये जो भिन्न होते हैं, भिन्न दो तरह के होते हैं, मोटा मोटी समझिएगा इस अच्छे कंसेप्ट को। ठीक है, ये भिन्न दो तरह के होते हैं। एक को हम सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये सम भिन्न होता है, एक सम भिन्न होता है और दूसरा विषम भिन्न होता है। याद रखेंगे, दूसरा विषम भिन्न होता है। ठीक है, तो सम भिन्न में क्या होता है कि ये अगर a बटा b है कोई, तो ये 1 से छोटी होती है। ठीक है, सम भिन्न 1 से कम होता है। और विषम भिन्न की बात करेंगे, अगर कोई c बटा d है भिन्न, तो ये 1 से बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ये विषम भिन्न। ठीक है, जैसे अगर हम 3/4 लिखते हैं या 2/3 लिखते हैं, 9/40 लिखते हैं, तो देखिए सब 1 से कम है। क्योंकि अगर 3 रुपया को 4 लोगों के बीच में डिवाइड करिएगा तो 1 से कम आएगा। ठीक है, मतलब इसका मान इकाई से कम हो, दैट इज कॉल्ड ये इवन, या इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये सम भिन्न इसको कहेंगे, जो 1 से मान, मतलब इसमें क्या होगा कि अंश का जो मान होगा ना, ये अंश ऑलवेज इज लेस देन हर। याद रखेंगे, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। इसके ठीक अपोजिट अगर यहां पर हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, अगर इस चीज को उलट दे, 3/4 है तो ये 4/3 हो जाए। ठीक है, 2/3 है तो 3 बटा अगर हम 2 कर दे, और यहाँ 9/14 है तो 14/9 कर दे, दैट इज ये टोटल ये प्रॉपर भिन्न हो गए, मतलब 1 से ज्यादा इसका मान आ गया। 4 रुपए को 3 लोगों के बीच में बांटिएगा तो 1 से ज्यादा मान आएगा। ठीक है, 3 रुपया का भी 2 लोगों के बीच में बांटिएगा तो 1.5 आएगा, जो 1 से ज्यादा है। इन द सेम वे 14 को 9 लोगों के बीच में बांटिएगा तो ज्यादा आएगा। तो ये दो प्रकार के नॉर्मल भिन्न होते हैं, जिसको हम सम भिन्न, विषम भिन्न के रूप में जानते हैं। ये चीज याद रख लेना है। एक कहता है क्या कि कॉम्प्लेक्स ये फ्रैक्शन होता है, जिसको संयुक्त कहेंगे या मिश्र भिन्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 3/2/4, मान लीजिए 2/5 है, तो इसमें जो है इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों मिले रखते हैं, तो इसको मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम समझ गए कि ये भिन्न के प्रकार, ये सब चीज के बारे में समझ गए। सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होता है, ये चीज आप समझ गए। अब तीसरा चीज है कि सपोज एक बात लिखना है, किसी भिन्न को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, किसी भिन्न को हम कन्वर्ट करते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम ये 5/4 इसको डेसिमल में लिखते हैं, कि डेसिमल में इसका कितना मान निकलेगा। तो जैसे 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। उतरेगा 1, वहां पर पॉइंट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा।
4 दूना 8, जिसे 4 से भाग करिएगा 5 में तो 4 1 जब 4 हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो 0, तो 4 दूना कितना हो जाएगा सर 8, ये 2, 4 5 कितना हो जाएगा 20, है ना। 1.25 ये चीज आपका हो गया, ठीक है। इसका डेसिमल में मान निकाले तो 1.25 हो गया। अब इस चीज को समझना है अच्छे से, ठीक है, कि ये चीज है क्या। ये चीज आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि बेसिक चीज है तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिखे 1.25, ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको ये पूर्णांक बोला जाता है, याद रखेंगे। ये इसमें पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। डेसिमल के पहले वाला टोटल पार्ट क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो पार्ट है ये अपूर्णांक होता है, याद रखेंगे, ये अपूर्णांक होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। डेसिमल के बाद वाला जितना भी चीज है ये सब अपूर्णांक होता है, नॉन इंटीजर होता है, ये इंटीजर होता है। जैसे अगर लिखते हैं कि 215.0965, तो इसमें टोटल जो है ये इंटीजर है, मतलब ये पूर्णांक की तरह है, ठीक है। और ये जो है ये अपूर्णांक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि इसमें पूर्णांक कौन है, अपूर्णांक कौन है। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, स्थानीय मान, ठीक है। एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है, याद रखेंगे, जातीय मान, ठीक है। इसको अंकीय मान भी या अंकित मान भी कहा जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक स्थानीय मान अलग है, जातीय मान या अंकित मान। नॉर्मल से क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, जैसे 3 4 5 9 में अगर पूछे, ठीक है, कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान निकालिए क्या होगा, ठीक है। स्थानीय मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। या फिर पूछे 5 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, ठीक है। इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। स्थानीय मान ये और जातीय मान ये हो गया, दो चीज हो गया। अब देखना क्या है, ठीक है। अगर पूछ रहा स्थानीय मान तो देखेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। देखिए 5 आ गया, इकाई दहाई, ये दहाई वाले स्थान पर है तो 5 दहाई 50 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 पर 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देंगे, तो ये स्थानीय मान होता है। लेकिन अंकित मान का होता क्या है कि इसमें कोई जीरो नहीं, जिस अंक की चर्चा हो रही है वही उसका मान हो गया, तो 5 के 5, ठीक है। अगर 3 का होता तो 3 का अंकित मान या जातीय मान 3 ही रहता, जबकि स्थानीय मान इस पर क्या होता, 3 का स्थानीय मान की बात करते हैं तो 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो इस पर 3 जीरो हो जाता है। ये दैट इज राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो गया भाई, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेना है, तो ये समझिए। तो ये तो नॉर्मल सा था, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये करके दे देगा, इसी चीज को हम हटाते हैं, ठीक है, इस चीज को हम मिटाते हैं और यहीं पर क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन है 215.0965, इसमें पूछे, ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा, याद रखेंगे। तो थोड़ा सा समझना है पहले इसको, मतलब एक्सपेंड करने का तरीका समझिए आप। एक्सपेंड, ये इकाई दहाई सेकंड है तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, प्लस ये क्या है आपका 1 है तो 10 हो जाएगा, दाएं स्थान पर 5 है इकाई अंक पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या देना है जी, प्लस देना है। आप समझ लेना है, आपको क्या देना है जी, प्लस देना है, इस चीज को लेकर के। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 हो गया। अब 0 अब बाटा कितना हो जाएगा, 10 लेंगे। अब 10 इसलिए लेंगे क्योंकि पहला अंक है ये। अब ये दशमलव के बाद से हम नीचे 0 देना शुरू करेंगे, क्योंकि पहला अंक है इसीलिए हम यहाँ पर 1 पर 1 0 प्लस। अब देखिए 9 है तो 9 बाटा दूसरा अंक है 1 2, तो 1 पर 2 0। उसी तरह यहां पर आते हैं, अगर 6 की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा अंक है तो 1 पर 3 0, ठीक है। पांचवा की बात करेंगे तो 5, 1 2 3 4 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4। इस तरह आपको जो है इसको एक्सपेंड करना होता है। तो अगर गलती से क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको पता नहीं है तो फिर छोटी सी क्वेश्चन, छोटा सा कंसेप्ट आपको वहां पर मात कर देगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, तो क्या बताइएगा। तो सिंपल सी बात है कि 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इधर से आप काउंट करना है, 1 2 3 नंबर पर है तो 6 बाटा 3 नंबर पर है तो 1 पर बाटा में 3 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 5 का पूछता, अगर 5 का स्थानीय मान पूछता
तो 5 लिखते हैं, कितना अंक पर है, 1 2 3, चौथा स्थान पर है, 1 2 3 4, नीचे 1 पर 4 जीरो दे देंगे, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता इसमें 215 में किसी का 2 कहीं पूछता, 2 का अगर स्थानीय मान पूछता, ठीक है, तो क्या देते हैं बताइए, 2 का स्थानीय मान पूछता, तो चूंकि ये पूर्णांक है तो इकाई दाई सैकड़ा, तो ये 2 पर 2 जीरो, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दशमलव वाली संख्याओं का या भिन्न वाली संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं, इस चीज को आप भली भांति समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा इसका ये सरलीकरण का प्रोसेस, सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस जानते हैं कि क्या होता है। खैर ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैथ बिल्कुल वीक होता है, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ से देख करके एक नया अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन क्या होता है, ध्यान देना है। कैलकुलेशन क्या है, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है इसका ऑपरेशन जब तक आप नहीं समझिएगा, ऑपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑपरेशन में वही हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया और ये भाग हो गया, ये चीज आपको जानना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर क्वेश्चन, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कि यहां पर समझ लेना है आपको कि 2.096 अब प्लस 8 है 65.09652। अगर इसको ऐड करना है, कोई संख्या यहाँ पर 5 है, इन तीनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि पूर्णांक को एक साथ जोड़ेंगे, अपूर्णांक को एक साथ जोड़ते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे 2.0, ठीक है, 96, ये हो गया आपका। उसी तरह यहां पर लिखेंगे, पॉइंट के पॉइंट लिखेंगे और पूर्णांक को अपने हिसाब से एकदम ये स्ट्रेट वे में हटाएंगे बिल्कुल। ये 5 है तो यहां पर 5 देंगे, ये 6 है तो 6 देंगे, 8 है तो 8 देंगे, ठीक है। यहाँ 0 है तो 0 9 6 हो गया, उसके बाद 5 देंगे, उसके बाद 2 देंगे। यहाँ 5 है तो 5 पर आपका कहीं भी डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान देना है, अगर कोई संख्या ऐसी सिंपल दिखाई दे तो डेसिमल उसके जस्ट दाएं छुपा रहता है, तो यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं। तो पॉइंट हो गया, यहाँ पर 0 दीजिए, यहाँ 5 दीजिए। अब यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं सीधी सी। इसको अच्छा देखने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0 दे दो। यहाँ पर है 1 0 तो 1 0, यहाँ पर सब 0 दे दो, 0, चूंकि देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा भाई साहब, 5 का 5 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 2 18 19 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 5 10 2 12 हो जाएगा, ये 6 1 7 हो जाएगा, 8 का 8, मतलब 872.19252, ये इसका एडिशन हो गया, ठीक है। उसी तरह घटाओं को भी कर लेंगे। बाय द वे अगर मान लीजिए कोई घटाओं पूछता है 8.9652, घटाना है मान लीजिए कि 3.216, ऐसे घटाना है सपोज, तो फिर वही चीज है, दशमलव के सामने दशमलव, 8.9652 लिखेंगे, उसके सामने दशमलव लिखेंगे, फिर बाय फॉरगेट करेंगे, फॉरगेट, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 6 होगा, घटा लेंगे, नहीं है तो 0 दे देंगे, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और ये 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया, ये 8 में से 3 गया 5 हो गया, तो 5.749, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये इसका प्लस माइनस ऑपरेशन आप जानते होंगे, ये चीज बहुत आसान है। एक इसका मल्टीप्लीकेशन आता है, गुना करने का तरीका, जैसे 1.0926 है, 0.21 है, सपोज मान लीजिए इस तरह गुना करना है, तो आपको सिंपली एकदम इजीली गुना कर लेना है इसको। 1096 में 21 से गुना कर लेना है, जैसे गुना करते हैं 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 6 दूना 12 हो जाएगा आपका, 9 दूना 18 19 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, 6 9 2 11, 9 बाई 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये गुना कर लिए ना, तो कितना है 23 0 16 आएगा, 23 0 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, जोड़ेंगे तो 2 3 5,
तो 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो गुना ऐसे करेंगे, गुना नॉर्मली करेंगे, जितना अंक के बाद दोनों को डेसिमल गिन करके आज जो गुणनफल है उसमें फिक्स कर देंगे, आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका जोड़ घटा गुना आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनका क्लियर भी हो गया। ठीक है, आइए इसका एक बाटा वाला कैलकुलेशन भी होता है डेसिमल में, उसको सिंपली कैसे हल करेंगे इसको भी देखते हैं। छोटा सा और कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन दिया है बाटा में, जैसे ये मान लीजिए 5.324 बाई 2.164 इस तरह क्वेश्चन दिया है, या कुछ और भी दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर और भी दे सकते हैं, यहाँ पर 2 दे सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो है इसको ये करेंगे, ठीक है, 5 3 2 4 2। ठीक है, ये जो बच्चे अभी नया स्टार्ट करने वाले हैं या जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोज है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियोज है। क्योंकि मैथ में अगर कैलकुलेशन आपका नहीं है तो फिर मैथ आपसे नहीं बनेगा, चाहे आप किसी भी क्लास के क्यों नहीं हो, आपसे नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी चीज है कि इसको ऐसे लिख लेंगे, फाइनली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 2164 हो गया, ठीक है, अब गुना कर लेंगे, ऊपर के बदले नीचे, नीचे के बदले ऊपर, यहाँ पर एक बाटा लाइन दे सकते हैं आप, ठीक है, आसानी समझने के लिए। अब देखेंगे ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, तो ऊपर के बदले नीचे 0 देंगे, 1 पर 4 0, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव है। नीचे के बदले ऊपर देंगे, तो 1 पर कौन 0, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 0 दे देंगे। अब इसको कटाएंगे जी, क्या करेंगे, कटाएंगे, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे और भी कटाएंगे इसको, बहुत सारा कट जाएगा। अगर हम 2 से कटाते हैं इसको, 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, इसको 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 6 दूना ये 12 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ बाकी सब कटने वाला नहीं है क्या, ये 21 है, 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16 17, और ये हो गया। अब कटे वाला नहीं है तो ऊपर लिख सकते हैं 2 6 6 2 1, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, हासिल 2, 6 5 30, 2 32, हासिल 3, अब 5 3 8 हो जाएगा, अब 5 दूना 10। तो इस तरह इसका आंसर हो गया। तो बस ये एडजस्टमेंट करना है आपको डेसिमल का, बाकी सभी क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन आपसे बिल्कुल सिंप्लीफाई होते चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय द वे अगर एक ऐसा क्वेश्चन और आता 0.00016, यहाँ लिखा गया है, सपोज मान लीजिए कि 0.0000 कुछ भी 008, इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सीधे समझ लेना है, यहाँ पर क्या करना है, ऊपर 16 है तो 16 हो गया, नीचे 8 तो 8। अब देखिए नीचे के बदले ऊपर, ऊपर के बदले नीचे, देखिए नीचे के 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नीचे आइएगा तो 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 1 2 3 4 5। अब कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16, ये 5 7 है तो 2 यहाँ 0 बच जाएगा, तो मतलब 1 पर 2 0 100। अब गुना कर लीजिए, 2 में 100 तो 200 आंसर हो गया। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है जिससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आपको देख लेना है कि इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा या बड़ा भिन्न, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा या बड़ा भिन्न। ठीक है, दूसरा टाइप में देखिएगा तो ये भिन्नों को मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले छोटा और बड़ा भिन्न पहचान लेना है, उसके बाद भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना है। तीसरा इसमें जो आप पढ़िएगा ना, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देता है ना, कि रिकरिंग वाला एक मैटर होता है, आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, आवर्त वाला। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक छोटा बड़ा भिन्न, उसके बाद भिन्नों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है, ये रिकरिंग वाला, और एक होता है कि भिन्नों का जो है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, ये जो है 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस पर हम करके जो है कल के वीडियो में प्रयास करेंगे कि चारों फैक्ट को हम बता दें। वैसे आपको ये ऊपर दोनों के चीज को हम ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं। ठीक है,
चाहेंगे कि थोड़ा कम समय में इस चीज को ब्रीफ कर दे। अब बाकी रिकरिंग और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ पर हम आपको फोकस करके पूर्णतः वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितना चीज मैंने आपको आज समझाया बिल्कुल समझ गए होंगे। चैनल पर आप अस्थायी रूप से बने रहिए, ठीक है। कंटिन्यू हमेशा आपके लिए हम हैं, आप भी कंटिन्यू रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।